जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि गुरु नानक साहब जी महाराज के सत्संग में दो असाध्य रोगी पहुँचे। गुरु नानक साहब सत्संग सुनाते हुए कह रहे थे कि आज दो असाध्य रोगी आने वाले हैं। तो संगत बड़ी ऊहापोह हमें पड़ी हुई थी कि कौन से रोगी ऐसे आने वाले हैं। तो सत्संग सुनाते सुनाते तब तक वो लोग आ गए और गुरु नानक साहब ने कहा कि असाध्य रोगी आ गए हैं। तो संगत समझ नहीं पा रही थी। तो देखा कि एक नामी सेठ आया है और उसका एक नौकर आया है। तो गुरु नानक साहब ने कहा इन दोनों की खातिरदारी करो, ले जाओ पहले इनको भंडारा में भोजन कराओ, इनको पानी पिलाओ, आराम से इनको जो है बिस्तरा लगाओ, ये आराम से पहले बैठें सोएं, फिर इनसे सत्संग के बाद मिलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अब संगत के लोग लेके सेठ को गए और जो है उनको अपना भंडारा में भोजन कराया बढ़िया, और उनको जो है उन दोनों को, सेठ को और सेठ के नौकर को, और जो है आराम से बिस्तरा लगा दिया। वो लोग आराम करने लगे। इधर सत्संग गुरु नानक साहब जी महाराज जब सुना चुके तो सबको दर्शन दे रहे थे। सबको दर्शन देने की प्रक्रिया जब समाप्त हो गई तो अपनी कुटिया में गुरु नानक साहब जी महाराज पहुँचे। और जब पहुँचे तो उन्होंने आदेश दिया कि उस सेठ को और उसके नौकर को बुला के ले आओ। तो सेठ और उनका नौकर ये दोनों जो है गुरु नानक साहब के पास गए और उनको प्रणाम किया, मत्था टेका। गुरु नानक साहब ने आशीर्वाद दिया, दोनों को दिया। गुरु नानक साहब ने कहा सेठ अब तुम आ ही गए हो तो जो है अब यहाँ रह लो, संगत में रह लो और अपने घर का भी काम करते रहना और संगत में भी आते जाते रहना। तो सेठ कहा कि हुजूर मैं कैसे यहाँ जो है रह पाऊँगा, हमारा जो है घर, हमारा जो है दुकान, हमारा जो बिजनेस कैसे चलेगा। गुरु नानक साहब ने कहा कि तुम जाके अपना बिजनेस भी चलाना और समय समय पर यहाँ पे आते रहना, और अपने नौकर को अपने यहाँ पे हमेशा साथ में ले आके रहना, यानी नौकर भी साथ में तुम्हारे रहे, लेकिन पहले कुछ दिन यहाँ पे रहो आराम से। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि हम तुम्हें एक काम देते हैं, उस काम को ईमानदारी से करना, और ये तुम्हारा जो नौकर है यह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम कहोगे यह नौकर जो है उस काम को करेगा। खाने पीने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा कि देखो ये संगत बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ जो संगत का जो खजाना है, यानी जो कोष है जो लोग देते हैं, इसका हम तुम्हें कोषाध्यक्ष बनाते हैं, यानी इसका तुम सर्वे सर्वा मालिक। ये जो भी धन इकट्ठा होता है इसका हम तुम्हें मालिक बना देते हैं और तुम्हें आदेश देते हैं कि अपने मनमानी जहाँ जो भी जैसी भी तुम्हारी इच्छा कहे तुम धन को खर्चा करना।
चाहे जहाँ तुम धर्म को लगाना, हम तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। और ये तुम्हारा जो नौकर है यह तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा भी इससे चाहो तुम काम करा लेना। तो अब तो सेठ बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि गुरु नानक साहब के पास बहुत बड़ी संगत थी और उनके पास जो है बहुत सारी सेवाएं आती थी। अब इतनी सेवाएं आए और जो है वह तो देखकर चकित रह गया। कहा कि अनायास ही इतना बड़ा धन हमको मिल गया, हम इतने बड़े धन के मालिक बन गए, इतने बड़े खजाना के हम मालिक हो गए। अब दोनों आराम से रहने लगे। अब अपना घर तो अभी गया भूल सेठ, और आदेश दे दिया अपनी धर्मपत्नी से कि देखो, और जो है तुम जो है अपना दुकान का और कारोबार बढ़िया से जो है चलाते रहना, और हम कुछ दिनों के बाद आएंगे। अपने नौकर के साथ गुरु नानक साहब की संगत में रहने लगा। अब जितना धन आता था अब उसका वो मालिक। अब मनमानी बहुत खर्चा किया, गुरु नानक साहब कभी उसको रोके नहीं। और संगत के लोग चिंता में पड़ गए कि ये संगत का पैसा, संगत के लोग जो अपने खून पसीने की कमाई यहाँ दान दक्षिणा में देते हैं, और ये मनमानी खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, अनर्गल खर्चा कर रहा है। संगत के लोगों के अंदर मार जो है कानाफूसी होने लगी। तो कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा करके गुरु नानक साहब से पूछ ही लिया कि सरकार हमें एक बात बता दीजिए, यह तो कभी सत्संग भी नहीं आता था, ये जो सेठ है कभी सत्संग में, पहली बार सत्संग में आया अपने नौकर के साथ, और पहली बार आपने इसको कोषाध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। तो गुरु नानक साहब जी महाराज हंसने लगे, कहें कि बच्चे देखो, ये जो सेठ है यह पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दानी था। यानी ये इतना इसके पास धन का भंडार था कि जो भी इसके पास जाता सबको ये अपना धन लुटाता था, यानी देता था। जो कोई भी इसके पास जाता सबसे मांगता, सबको ये देता था। ये जो संगत है, यह संगत में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा सत्संगी नहीं है जिसके ऊपर इसका कर्जा न हो। यह सबको कर्जा दिया है, और इतना कर्जा दिया है कि तुम लोग कई जन्म में चुका नहीं पाओगे। और जो इसका नौकर है, यह नौकर अपने हाथों से कर्जा दे रहा था। अब जब ये दोनों संगत में आ गए तो हमने खुशहाली से इनको कोषाध्यक्ष बना दिया, और आप लोग जो 1 पैसे 2 पैसे जो खून पसीने की कमाई देते हो सब मैंने इसको समर्पित कर दिया। यानी ये प्रसन्न हो गया, और आपका जो लाखों रुपए का कर्जा है एक लोगों का, वह 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जो आप दे रहे हो, उसी में यह आधा होता चला जा रहा है। यह खुशहाली से प्रसन्न हो गया, आधा होता चला जा रहा। महात्मा किस तरीके से जीवों के कर्मों कर्जा को अदा कराते हैं, और आप ये सोचते हो कि मेरा धन कहाँ जा रहा है। अरे जब आप गुरु को सौंप दिए तो फिर आप लेखा जोखा करने वाले कौन हो कि मैंने गुरु को ये दिया, गुरु को वो दिया, हमने इतना पैसा दिया, हमने ये किया। अरे तू दिया तो दिया, आप गुरु उसका जो भी चाहे इस्तेमाल करे, चाहे गड्ढा खोद कर उसको भी डाल दे, चाहे आगे में उसको जला दे, चाहे पानी में उसको बहा दे, चाहे किसी चीज़ का निर्माण करा दे, चाहे कुआं बावली बनवा दे, चाहे आश्रम बनवा दे, चाहे ज़मीन जायदाद खरीदवा दे, कुछ भी करे वो मालिक। फिर आप पूछने वाले कौन? आपने क्या दिया? अपनी बीमारी दिया था, आपके अंदर जो बीमारी थी बीमारी दिया था, रोग था रोग आपने दिया था, गरीबी आपने दिया था। आप
हर तरीके से तंग हो, और जब भी एक रुपया आप देते हो उस तंगी को ख़त्म करने के लिए देते हो, और सहज में वो मालिक आपका स्वीकार कर लेता है। कितना आपने अपने जीवन में पाप किया है, कर्म कुकर्म किया है, ये आपको नहीं पता। आपको स्वयं पता है कि इस जन्म में कितना मैं किया, अगले जन्म की और अनंत जन्मों की बात तो छोड़ दो, इस जन्म में तुमने कितना पाप किया होगा, कितना गाली गलौज किसी के साथ किया होगा, छीना छपटी किया होगा, मारा पीटा होगा, गंदी गलौज काम किया होगा, व्यभिचार दुष्कर्म किया होगा, नाना प्रकार के अनैतिक कर्म किया होगा, मांस मछली अंडा शराब का सेवन किया होगा, और नाना प्रकार के जो नहीं कहा जा सकता दुष्कर्म किया होगा। इस सबका पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ा है, और जब तू संगत में आ गया तो ये पाप तो उतारना ही पड़ेगा ना। तो तुम एक एक पैसे जो देते हो सेवा करके, तो वह तुम्हारे पाप को ही उतारा जाता है ना। तुम तन से सेवा करते हो तो भी पाप को उतारा जाता है, मन से नाम का सिमरन करते हो तब भी तुम्हारे पाप को उतारा जाता है, धन से जो है तुम जो है सेवा करते हो तो भी तुम्हारे पाप को उतारा जाता है, तुम शरीर से सेवा कर रहे हो तो भी तुम्हारे पापों को उतारा जाता है, तुम्हारे कर्म कर्जे को उतारा ही जाता है। फिर इसलिए महात्मा तन मन धन तीनों मांगते हैं कि तन से जो कर्म किया है, तन की सेवा संगत में लगा दो तो इससे भी तुम्हारे पाप खत्म करा दूंगा, मन से लगा दो सिमरन में, भगवान के नाम के सिमरन में, तब भी तेरा जो है ख़त्म करा दूंगा, और धन से जो कुछ भी थोड़ा बहुत तुम्हारे पास है, मेहनत ईमानदारी की कमाई से जो कुछ भी अदा करता उससे मैं पूरा करा दूंगा। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, लेकिन हम आप क्या उसको समझते ही नहीं हैं। हम तो ठेकेदार बन जाते हैं कि हमको कोषाध्यक्ष बना दिया, हमको जो है अध्यक्ष बना दिया, जिलाध्यक्ष बना दिया, हमको ये बना दिया, हमको वो बना दिया। आप इसके पीछे परेशान हो। यहाँ महात्मा समझाते हैं कि यह दीन गरीबी का मार्ग है, दीनता का मार्ग है। ये जो मार्ग है ये दीनता का मार्ग है। साधु का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा बन जाओ, सबसे दीन बन जाओ, हीन बन जाओ, गरीब बन जाओ। साधु राजा बन के थोड़ी रहता, साधु हुक्म थोड़ी जनाता है। अब तुम साधु बन गए, आपको साधना है, मन को साधना है, इंद्रियों को साधना है, अपने जब वचन वाणी को भी साधना है, अपने जो है आँख से जो कुछ भी देखना सुनना उसको भी साधना है, कान से जो सुनना है उसको भी साधना है, खाना पीने में जो क्या खाते पीते इसको भी साधना है। ये साधना की विधि है। तो आप साधना करोगे तभी तो आप साधु बनोगे, तभी तो अभ्यासी बनोगे, तभी तो आप साधक बनोगे। तो महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए गुरु के प्रति कोई भी बात सोचे न। जब गुरु कर लिया, हमें सच्चा समर्थ सतगुरु मिल गया, तो फिर गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु जो कह रहे हैं वही तुम करो, और कुछ सोचो विचार मत करो, कुछ सोच विचार मत करो। यदि कुछ सोच विचार करेगा तो ठीक नहीं है, आगे चल करके तुम्हें उल्टा इसका असर उठाना पड़ेगा। इसलिए कहा गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे जम के बंद। यदि गुरु को मनुष्य समझ करके तू उल्टा पलटा कुछ सोच बैठा तो यहाँ तो दुखी होगा ही, आगे भी जाके दुखी होगा, आगे भी तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ेगी। इसलिए महात्मा समझाते हैं हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहो। जब संत सदगुरु के पास चले ही गए तो चुस्त और दुरुस्ती फुर्ती अपने अंदर ले आओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।